नमस्ते, मैं हिंशिदी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ वो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में स्टक है या फिर उन्हें कोई चीज़ का किसी चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा। जैसे वो शायद उन्हें वो क्वेश्चन भी पता नहीं कि क्वेश्चन भी क्या है जिसका आंसर मुझे चाहिए। जस्ट द फीलिंग ऑफ स्टकनेस। तो मैं पहले तो ये बताना चाहती हूँ उन लोगों के लिए, इफ़ यू फीलिंग स्टक इन समवेयर, जस्ट फील स्टक, दैट मीन्स यू हैव एवरीथिंग और यू हैव डिस्कवर्ड एवरीथिंग। तुम जो लाइफ जी रहे हो, तुम जिस जगह पे हो, तुमने वहाँ का सब कुछ डिस्कवर कर लिया एंड इट्स योर कॉलिंग टू गो ऑन एडवेंचर। कुछ ऐसा कोई रास्ता है, ऐसा कुछ भी है जो तुमने शायद सोचा था तुम करना चाहते हो। कभी तुम्हें ऐसा लगा था कि काश मैं ऐसा कर पाती। कोई आइडिया हो, कोई जगह पे जाना हो, कुछ भी हो, तुम्हें पता है वो चीज़, बट तुम जाना नहीं चाहते। पता है क्यों? क्योंकि डर, जाऊंगा तो क्या होगा, जो है वो छोड़ दूंगा तो क्या होगा, जो इतने दिनों से बिल्ड किया है अगर वो चला जाएगा तो क्या होगा। तो ज़िंदगी में जब ऐसे स्टकनेस आ जाता है तो एक बात समझने की ज़रूरत है कि ये वैसे ही सब कुछ ख़त्म कर देगा। क्योंकि हम जब किसी जगह पे स्टक हो जाते हैं, वाटर जब कहीं पे स्टक हो जाता है वो जहर बन जाता है, और जहर वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो जो भी लाइफ है, लाइफ फोर्स है, उसे ख़त्म कर देते हैं। तो तुम नहीं जाओगे तब भी ख़त्म होगा, तुम जाओगे तब भी ख़त्म होगा। लेकिन तो फिर अब बता सकते हो कि तो फिर पॉइंट क्या है, तो फिर जाने का फ़ायदा ही क्या है। अगर जाओगे तो नया रास्ता खुलेगा, अगर नहीं जाओगे तो वो जगह तो ख़त्म होगी ही, तुम खुद भी ख़त्म हो जाओगे। लेकिन अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे लिए एक नई पॉसिबिलिटी और एक नया रास्ता खुलेगा। अगर ये जगह मर भी गया तो तुम्हारे लिए एक नया जगह बना रहेगा। सो अगर ये गार्डन तुमने 30 सालों से बनाया है और अगर आज तुम्हें यहाँ पे स्टक लग रहा है, तो भगवान तुम्हें यही बोलना चाहते हैं, ये कुछ भी नहीं है, तुम इससे भी सुंदर गार्डन बना सकते हो। तुम्हें पता है तुम्हें 30 साल लगा है, लेकिन अब भी तुम्हारे पास समय है। क्या पता तुम शायद 10 सालों में इससे भी सुंदर गार्डन बना सकते हो। Who knows? So if you feel that stuckness, that urge, that बस मुझसे ये नहीं सहा जाता, और दैट ये एक ही लाइफ, एक ही सब कुछ, ये और नहीं होता। इफ़ यू हैव दिस अर्ज, बिकॉज तुम्हारा अर्ज जितना बड़ा होगा, तुम्हारे अंदर की वो पेन जितनी बड़ी होगी, तुम में हिम्मत उतनी ज़्यादा आएगा। क्योंकि हम बैठे बैठे मर नहीं सकते, हम इंसान कहीं पे बैठे बैठे मर नहीं सकते। हमें अगर एक रास्ता दिख जाए तो हम चाहते हैं वहाँ पे चलना, ये हमारी फितरत है, ये हमारी नियति है। तो अगर तुम स्टक हो और तुम्हें कहीं पे डर लग रहा है कि यहाँ पे अगर जाऊँगी तो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं यही चीज़ बताना चाहती हूँ, जो ख़त्म होना है वो वैसे भी होगा। तुम्हारे रहने से या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे भी होगा। तो पहले जाओ और जाके देखो क्या वो जगह ख़त्म होती है या फिर नहीं। अगर हो जाती है ना तो यही भगवान की मर्ज़ी है, और अगर नहीं होनी है तो तुम कहीं पे जाओ या ना जाओ, वो नहीं ख़त्म होगी। सो इफ़ यू कभी शायद तुमने एक ट्रिप प्लान किया है कि मैं इस जगह पे सोलो जाऊंगी, और सब तुमने जब अपने घर में बताया तो लोगों ने कहा नहीं मत करो, कुछ हो जाएगा। तो मैं ये कहती हूँ कि ज़िंदगी तुम्हारी है। अगर तुम इस ज़िंदगी को दूसरों के नज़र से जियोगे, दूसरों के कहने पे जियोगे, तो ज़िंदगी तो तुम्हारी हुई ही नहीं कभी। तो अगर तुम इस ज़िंदगी को अपना मानते हो तो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को डिसरेस्पेक्ट करो,
बट दूसरों के कहने का दूसरे जो भी तुम्हें बोल रहे हैं उसे एक एडवाइस की तरह लो, डिसीजन की तरह नहीं। डिसीजन तुम्हारी होनी चाहिए और डिसीजन भगवान की होनी चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। तो तुम्हें नॉलेज चाहिए, तुम्हें ज्ञान चाहिए, तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें क्या करना है। तो वो तुम्हें कहाँ से मिलेगा? अपने आसपास के इंसानों से। क्या तुम्हें, तो मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे आसपास जो भी इंसान है, क्या उनकी ज़िंदगी के तो देख के तुम्हें लगता है कि तुम वही ज़िंदगी जीना चाहते हो? अगर हाँ, तो ऑफ कोर्स उनके डिसीशंस, उनके एडवाइस को फॉलो कर सकते हो। और अगर नहीं, कि मैं उनकी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती, वो जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं मैं वो जीना नहीं चाहती, तो क्यों उस डिसीजन को फॉलो करोगे? तुम अगर उन्हीं लोगों की डिसीजन को, उन्हीं लोगों की जजमेंट को, उन्हीं लोगों की एडवाइस को फॉलो करोगे जिनकी ज़िंदगी तुम जीना नहीं चाहते, तो तुम्हारी ज़िंदगी की तो वैसे भी बन जाएगी। तो तुम जैसे ज़िंदगी चाहते हो, उस तरह की लाइफ जो जी रहे हैं, उनके एडवाइस को फॉलो करो, तभी तुम्हारी लाइफ भी वैसी जगह पे जाएगी। इट्स ओके दैट तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। पहली बात तो यही बोलना चाहती हूँ कि भगवान से जुड़ो। भगवान से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम सन्यास बन जाओगे। भगवान से जुड़ने का मतलब ये है कि वो तुम्हारे पास जो आंसर नहीं है वो तुम्हें बता सकते हैं। सो तुम्हारे लिए क्या सही है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर डर काम कर रहा है कि मुझे नहीं पता क्या होगा मेरे साथ, तो उस डर को ख़त्म जो कर सकता है, उस डर को क्लैरिटी जो दे सकता है, वो भगवान है। और उस हर एक डर आता है अननोन की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, जो हमें नहीं पता उसकी वजह से। तो डर कब ख़त्म हो जाता है? जब हम जान जाते हैं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है और ये कैसे मुझे करना है। अंजाम क्या होगा ये तो सिर्फ भगवान जानते हैं। मुझे ये कैसे करना है, जब ये किसी को पता चल जाता है तब डर ख़त्म हो जाता है। सो डर का एक ही सल्यूशन है, जानना, जान लेना। अगर किसी ने नहीं किया और कोई तुम्हें नहीं बता सकता, इट्स योर ड्यूटी, देन गो फॉर इट, डू इट। क्योंकि तभी तुम्हारे पास आंसर आएगा और तभी तुम और 2 लोगों को बता सकते हो कि इससे करने से ऐसा होता है। सही है गलत है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है जानना कि क्या होता है। पहली बार शायद किसी इंसान ने पानी के अंदर डूब के बैठा होगा, तभी उसे पता चलेगा कि पानी के अंदर इंसान सांस नहीं ले सकते। सोचो अगर किसी ने किया ही नहीं, सोचो अगर कोई जानता ही नहीं कि पानी के अंदर जाने से क्या होता है, तो क्या हम पानी के अंदर आज हम जो इक्विपमेंट ले जा सकते हैं, क्या वो बना भी पाते? नहीं बना पाते। तो इसीलिए जानना ज़रूरी है। तो अगर तुम कहीं किसी जगह पे स्टक हो, तो इसका मतलब यही है कि तुमने उस जगह को जान लिया। और हम जब किसी जगह को जान लेते हैं, वो जगह हमारे लिए और नहीं, उस जगह पे हमारा काम और वो जगह हमारे लिए काम करना बंद कर देता है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि तुम एक नए सफ़र पे निकलो, जहाँ पे तुम कुछ सीख सकते हो, तुम कुछ सिखा भी सकते हो, तुम नए कुछ जान सकते हो, तुम और लोगों को कुछ नया बता भी सकते हो। सो ऑल आई वॉन्ट टू से, डोंट थिंक टू मच। जिसका मरना है वो वैसे ही मरेगा। इस दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी पूरी ज़िंदगी उसका जितना टाइम लिमिट है वही तक जिएगा, उससे ज़्यादा हम कोई नहीं रह सकते। तो इस ज़िंदगी को बिना डरे जियो, इस ज़िंदगी को अपनी अमानत मान के जियो। किसी और की नहीं है ये दिन। डर के मत जियो, इंजॉय करके जियो। मेरा यही फिलॉसफी है कि इस ज़िंदगी, ये अर्थ, ये मिट्टी, ये तुम्हारी खेलने की जगह है, तो खेलो। मिट्टी तुम्हारी माँ है, माँ के गोद में हम खेलते हैं, डरते नहीं हैं। तो डरो मत, खेलो, भगवान पे भरोसा रखो और सब खुद पे भरोसा रखो। खुद के अंदर जो भगवान है उस पर भरोसा रखो और गो फॉर इट। अच्छा लगेगा। मैं अपनी
यू नो एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता रहे हैं, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। सो आज के लिए इतना ही, एंड फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।